प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेतराम सिंह, विभाग अध्यक्ष लोक प्रशासन श्री कल्याण राज के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और जो ऐसा कि आपन ने जो पिछली कक्षा थी उसमें रेवेन्यू बोर्ड के बारे में जो चर्चा की थी, उसकी संगठनीय व्यवस्था या क्या प्रक्रिया, इसी को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी कार्य क्या है और ये किस प्रकार अपनी जो उद्देश्य हैं, जो उसकी भूमिका है, उसका निर्वाह करता है। तो अगर हम बात करें तो रेवेन्यू बोर्ड की जो कार्य प्रक्रिया है, इसके जो कार्य हैं वो विशेषकर जैसा कि अपन ने पिछली कक्षा में भी डिस्कशन किया कि कृषि से रिलेटेड जितने भी जो कार्य होते हैं, चाहे वो गोचर भूमि हो, कृषि से संबंधित भूमि हो, या किसी प्रकार के अन्य कार्यों में जब वो बागवानी से संबंधित हो या कोई आपके इसी प्रकार की जो भूमियाँ होती हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी जो कार्य होते हैं वो रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। अगर इसकी कार्य प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो कार्य करने के इसके जो तरीके या जो कार्य मुख्य रूप से इसके कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अध्ययन की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसके न्यायिक कार्य एवं कार्यपालिका, जिसे हम प्रशासनिक कार्यों के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो कार्य हैं वो न्यायिक कार्यों की अगर हम बात करें तो राजस्व मंडल में, क्योंकि जो सर्वोच्च जो राजस्व से संबंधित है, क्योंकि इसका जो एक न्यायालय है, और क्योंकि भू राजस्व से संबंधित जितने भी जो एक्ट आए हैं या जितने भी जो अपीलें हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो यूँ तो इसके बारे में समय समय पर विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए हैं। और न्यायिक प्रक्रिया की में ही इसमें जो एक्ट आए हैं उनमें, चाहे राजस्थान में की अगर हम विशेषकर राजस्थान की बात करें तो भूमि सुधार अधिग्रहण, जागीरदारी प्रथा हो या सहकारी समितियों का भी उल्लेख हुआ है। इसके साथ ही खातेदारी अधिनियम, भू राजस्व अधिनियम 1956 रहा है, और विशेषकर जो भू राजस्व राजगामी संपत्ति नियम जो अधिनियम 1956 था, उसी को आधार मानते हुए इसको एक तरह से बड़ा, क्योंकि जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो गया और 1956 में जब संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू किया गया था, तो उसके बाद समय समय पर इसमें और भी जो संशोधन हुए न्यायिक प्रक्रिया में, काश्तकारी के अलावा उपनिदेशक अधिनियम 1971 रहा हो। तो इस प्रकार के जो भू राजस्व से संबंधित जो सुधार हुए हैं समय समय पर, विशेषकर 1963 का अधिनियम था, वो भी 1963 में भू राजस्व और भूस्वामियों की जो संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम था, वो भी भू राजस्व बोर्ड द्वारा ही न्यायिक प्रक्रिया का जो कार्य था उसके द्वारा संचालित किया गया था। अगर हम बात करें तो पूरे राजस्व मंडल में जो वाणिज्य कर अधिनियम 1954 के अधीन जो न्यायिक प्रक्रियाएं थी, वो 1984 अगस्त में अजमेर में पृथककरण जो वाणिज्य कर अधिनियम की स्थापना की गई थी, उसी में इसको एक तरह से नवगठित संस्था में हस्तांतरित कर दिया गया था राजस्व मंडल की इस शक्ति को। और अगर बात करें दोबारा तो 1959 में जो नगर पालिका अधिनियम आया था, उसमें जो एक्ट था उसमें पुनर्स्थापना के साथ साथ ही इसको उत्पाद शुल्क अधिनियम भी लागू किया गया था। साथ ही इसकी जो कार्य प्रक्रिया है कि राजस्व मंडल के जितने भी जो संशोधन या अपीलीय या संदर्भ न्यायिक प्रक्रिया से जो संस्था है उसके द्वारा संचालित किया जाता है। साथ ही राजस्थान में जितने भी जो मान लो किसी प्रकार के उच्च न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाता है या कोई अस्पष्ट या अथवा कोई विवादास्पद स्थिति है जहाँ क्षेत्राधिकार को लेके, तो भी वो एक मामला इसमें जो भूमि से संबंधित है वो अंतिम जो निर्णय है वो राजस्व मंडल पर भी लागू होता है। और क्योंकि अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय जो कि एक निर्णय की जो अंतिम संस्था मानी जाती है, उसको भी रेवेन्यू बोर्ड के कई मामलों में भी उनको माना जाता है। तो कुल मिला के जो न्यायिक मामले हैं वो रेवेन्यू बोर्ड का एक तरह का ये कार्य प्रक्रिया है। जो भी निपटारे होंगे वो कृषि से संबंधित भूमि जो होगी या बागवानी हो या किसी प्रकार की और कार्य होंगे, वो इसके द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के कार्य होंगे। दूसरे कार्य मुख्य रूप से प्रशासनिक, जिन्हें कार्यपालिका कार्यों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे मान लो किसी प्रकार के राजस्व के कानूनों में हैं उन्हें सुनिश्चित परिवर्तन करना या संबंधित व्यवस्था की निगरानी रखना, या फिर किसी प्रकार के इस प्रकार के जो अधिकारी या संस्थाओं के कार्यों का निष्पादन करना है उनमें समय समय पर निरीक्षण पर्यवेक्षण करना या नियंत्रण की व्यवस्था है। इसके अलावा उसमें अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो विवेकाधिकार है, विवेकपूर्ण कुशल कार्य करने हेतु जो पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है, इसमें चाहे जिलाधीश हो, एसडीओ, तहसीलदारों के कार्यालय हों, उनको भी निरीक्षण में शामिल किया जाता है। साथ ही अगर उनके भू अभिलेख की जो प्रक्रिया है उसको सुसंगत बनाने के लिए और उनका निर्देशन और नियंत्रण बनाने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। साथ ही प्रशासनिक कार्यों की अगर हम बात करें, जो स्टेटिक्स जो सांख्यिकी से संबंधित जो संकलन और समेकलन का जो कार्य होगा
वो समेकन का कार्य भी इसी के प्रशासनिक कार्यों में संचालित किया जाता है। साथ ही साथ भूमि में अगर कोई राजस्वीय नीति में सुधार करना है, प्रशासन में सुधार करना है, या इस प्रकार के समय समय पर कोई परामर्श या एडवाइस देनी है, इस प्रकार के कार्य होंगे, वो ये प्रशासनिक जो कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं उन्हीं में ही इनको सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही राजस्थान में अगर हम बात करें, या कोई किसी प्रकार की तहसीलदार सेवा का प्रशासन है, या अधिकारियों का कार्मिक प्रबंधन है, या इस प्रकार के जो कार्य होंगे वो भी इसके कार्यपालिका संबंधी कार्यों में सम्मिलित किए जाएंगे। तो साथ ही अगर हम बात करें इसके जो कार्यों की जो प्रक्रिया है, वो न्यायिक एवं प्रशासनिक जो कार्य हैं उनको दोनों को इसके कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। धन्यवाद।